देखिए, पिछले 5 दिनों से चल रहे इंडिगो संकट की वजह से फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है। छठे दिन भी ये सिलसिला जारी रहा। रविवार को भी इंडिगो की 350 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। इंडिगो फ्लाइट्स का कैंसिल होना और दूसरे एयरलाइंस के किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी से पटना एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। जायजा लिया बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम ने। इंडिगो क्राइसिस से लोग परेशान हैं और अभी भी पटना एयरपोर्ट जब मैं मौजूद हूं, लगभग 1 दर्जन के आसपास जो फ्लाइटें हैं वो अभी भी कह सकते हैं आने जाने फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और लोग बहुत परेशान बने हुए हैं। हमारे साथ क्या हुआ? रद्द हो गई है, कैंसिल। कहा गया इंडिगो में? हाँ, इंडिगो। परेशानी हुई सुबह कब दिन? हम तो देवघर से आ रहे हैं। हाँ, परेशानी बहुत परेशानी। अब 4 बजे से वहाँ ट्रेन थी, अब 1-1:30 बजे रात में वो मैसेज करते तो मैसेज कौन देखता है? सब पूरा पैकिंग में। क्या कहा जा रहा है? अब तो हस्बैंड में हमारे लाइन में है, तो अब देखे क्या होता है। अब तो ट्रेन की टिकट कहाँ मिलेगी? ये तो 1.5 महीने पहले से टिकट कराया हुआ था। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं क्या परेशानी है, क्या स्थिति है पटना एयरपोर्ट पर। इस समय मैं मौजूद हूँ, ये आए हैं देवघर से और इनका फ्लाइट कैंसिल हो गया है और ये बिल्कुल परेशान बने हुए हैं। हालात कितने खराब है पटना एयरपोर्ट। 4 फ्लाइट जो है आने वाली और 4 फ्लाइट इंडिगो की जाने वाली, यानी 8 फ्लाइट कैंसिल हो गई है और 2 फ्लाइट स्पाइसजेट की कैंसिल हुई है। निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये इंडिगो का जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, कह सकते हैं जो यात्री हैं वो यहाँ परेशान है और उन्हें टिकट कह सकते हैं कि वो यहाँ कैंसिल करा रहे हैं और टिकट कर कैंसिल कराने के बाद जो कई यात्री हैं जिनको ये भी बताया नहीं जा रहा है कि आखिर उनकी फ्लाइट की स्थिति है तो क्या है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि इंडिगो क्राइसिस से लोग अभी भी परेशान हैं और कहा यही जा रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरीके के हालात हैं तो लगातार इंडिगो क्राइसिस की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। आज भी 8 फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हो चुकी है, 4 आने वाली और 4 जाने वाली फ्लाइट है। तो फिलहाल हालात अभी वही बने हुए हैं जो हालात आज से 2 दिन 3 दिन पहले थे। अभी इंडिगो जी इंडिगो अभी कैंसिलेशन इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। और मेरा वीज़ा जो है ना 2 दिन के बाद एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। अब ये काउंटर पे जाएंगे तो ये हमें स्टेटस अपडेट करेंगे कि क्या स्टेटस है, स्थिति है। उसके बाद से फिर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है जी। 2 दिन के बाद मेरा वीज़ा खत्म हो रहा है जी, सऊदी अरब के। जी, मेरा नाम मोहम्मद जफर है, गोपालगंज से हूँ जी। पर देखिए, इनका 2 दिनों के बाद वीजा कैंसिल हो जाएगा और इनका फ्लाइट कैंसिल हो गया। हालात क्या तो देख लीजिए। क्या नाम है इनका? डॉक्टर कमलेश प्रसाद। मेरी भी स्थिति है, मैं बड़ौदा जा रहा था भाया बॉम्बे, तो बॉम्बे की फ्लाइट कैंसिल हो गई। कैंसिल, परेशानी, बहुत परेशानी है हमारे चलते। वहाँ जहाँ अपना हॉस्पिटल में पेशेंट को भी सफर करना है, सबको टाइमिंग दिया हुआ था, सब चीज होता है ना। देखिए, हालात क्या हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो फिलहाल कुछ लोगों को विदेश जाना है, उनका 2 दिन का वीजा है। अब उन 2 दिन के बाद उनका वीजा खत्म हो जाएगा, वो क्या करेंगे? बड़ौदा जाना है उनको है। यहाँ डॉक्टर हमसे मिले जो बड़ौदा में, उनके कई पेशेंट हैं, वो पेशेंट उन्हें देखने के लिए उन्हें देखना है, लेकिन फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई और वो पटना एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। हालात बद से बदतर बने हुए हैं पटना एयरपोर्ट पर। आज भी इंडिगो का क्राइसिस साफ दिखाई दे रहा है और लगभग दर्जनों यात्री पटना एयरपोर्ट पर अभी भी फंसे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। इधर रांची एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर भी संकट का असर देखने को मिला। इंडिगो संकट के छठे दिन भी रांची में इंडिगो की 4 विमानें रद्द कर दी गई। हालांकि टिकट रिफंडिंग का प्रोसेस भी यहां नजर आया, लेकिन इंडिगो की उड़ान रद्द होने से रांची से भी उड़ने वाले कई दूसरे एयरलाइंस का किराया बढ़ गया है। कल दिल्ली से जो वापसी का किया ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा। 24,000 लगा, 3 बच्चों का 24,000 लगा। हाँ, रेट तो भयंकर बढ़ रहा है। हाँ, बहुत परेशान है। वो अहमदाबाद से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर देखा तो 3 दिन से क्या है कि आदमी पड़ा हुआ है, ना खाने को पैसा दे रहे हैं, ना सामान उनका दे रहे हैं, कुछ नहीं। चलिए पटना आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। उनसे समझ लेते हैं कि इंडिगो की जो संकट है वो लगातार छठे दिन भी है। छठे दिन में भी अगर बात करें, सरकार सख्त है, कह रही है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आमतौर पर होता कुछ नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां हैं। कल तो इंडिगो की तरफ से मरगूब जी ये कहा गया, अब संकट है तो है, कंपनी इसमें क्या कर सकती है, आप अपना देख लीजिए। मतलब ये एयरपोर्ट को भी और फ्लाइट्स को भी रेलवे की स्थिति बना दिया इन लोगों ने। तो क्राइसिस और क्राइसिस
हालात बिल्कुल आपने सही शब्द का प्रयोग किया है कि हालात पटना एयरपोर्ट के या किसी बिहार भारत के कई एयरपोर्ट की स्थिति रेलवे स्टेशन से भी बदतर है। मैं इस समय मौजूद हूँ पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के ठीक काउंटर पर। हालांकि सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कई यात्री यहाँ से अपना अपना टिकट कैंसिल करा कर जा चुके हैं और अब स्थिति यह है कि यात्री परेशान है कि उन्हें 1:30 बजे 2 बजे रात में मैसेज भेजा गया। उन्होंने मैसेज नहीं देखा। सुबह जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कहा गया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। 9 बजे 10 बजे जो फ्लाइट आनी थी और हालात वही बने हुए हैं। पटना एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं कई ऐसे यात्री हैं जो अभी भी कह सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट के उस इंडिगो के काउंटर पर मौजूद हैं जहां वो अपनी स्टेटस देखने के लिए आए हैं। तो सवाल यह है दीपक कि इंडिगो यह कह रही है कि क्राइसिस तो हम क्या करें। 10 से 15 तारीख के बीच इंडिगो कह रही है कि हालात सुधरेंगे। अब सवाल यह है कि इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना अगर लोगों को करना पड़ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं यहाँ इंडिगो का जो काउंटर है, इसको थोड़ा आप देख लीजिए। इंडिगो के काउंटर को दिखाइए। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भीड़ कम है। आप ये इंडिगो जा रही हैं क्या? नहीं, यहाँ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हैं। कई लोग हैं, कई लोग जो आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं तो किस तरीके से। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो स्थिति है वो स्थिति अभी भी वही है। और जो कई यात्री यहाँ देखिए आप काउंटर में लगे हुए हैं, जो कई यात्री कई लोग हैं, तो हम आपको बता रहे हैं देखिए किस तरीके के हालात है। मैडम आप इंडिगो से हैं क्या? जाना है क्या? देखिए कुछ लोग हैं वो नहीं आपको भी जाना है क्या? मेरी ट्रिप तीसरी बार कैंसिल हो रही है, तो वही फिर अभी कंफर्म करा रहा हूँ इनसे। कल सुबह की फ्लाइट है। नहीं हो रही है भाई, इसमें अपनी परेशान हो गया। कहीं जाने का तो कंफर्म होता है, लौटने का कंफर्म नहीं हो रहा है। और उसमें जब डबल साथ में होता है तो एक का होता है, का कंफर्म नहीं होता है। उनका सीनियर सिटीजन इसलिए अलग है। हाँ, ज्यादा वो मैंने आपको कहा कि कई यात्री जो काउंटर पर वो फंसे हैं उनका कहना स्थिति इतनी खराब है कि अगर यहाँ से जा रहे हैं तो उधर से आने का नहीं है। एक आदमी 2 आदमी है तो एक आदमी का कंफर्म हो रहा है, दूसरे का कंफर्म ही नहीं हो रहा। तो बद से बदतर स्थिति है। आज कहा जा सकता है दीपक जी कि लगभग चौथे दिन भी क्राइसिस की स्थिति पटना एयरपोर्ट पर बही है। मैं जिस समय सुबह आया था, जो आपने हमारे वॉक थ्रू में जो मैंने आपने सुना, उसमें आप समझिए विदेश जाने वाले लोग हैं, उनका वीजा 2 दिनों का है। 2 दिनों के बाद उनका वीजा खत्म हो जाएगा, वो पटना में अटके हुए हैं। उनका वीजा तो गया, उनका कहना अब हमें 3 लाख 4 लाख रुपया देके वीजा लेना पड़ेगा दोबारा। कई ऐसे लोग, कई ऐसे मेडिकल लाइन के लोग थे, डॉक्टर हमें मिले कमरा। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रांची एयरपोर्ट भी सीधे ले चलते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर हमारे सहयोगी तनय मौजूद है। तनय, रांची एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है? क्या जिस तरीके से पटना, लखनऊ, दिल्ली तमाम जगहों पर है वही कमावेश है यहाँ पे भी क्या? जी बिल्कुल, देखिए रांची एयरपोर्ट की भी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ज़रूर अब क्योंकि 2 दिन हो गए हैं तो स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है, लेकिन अभी भी जो यात्री आ रहे हैं वो लगातार परेशान हैं। लोगों की कई फ्लाइट्स रद्द है। रांची एयरपोर्ट से पटना, कोलकाता, बेंगलोर और दिल्ली की भी जो कई फ्लाइट्स है, कुल 4 विमान जो हैं वो रांची एयरपोर्ट से रद्द किए गए हैं जो उड़ान भरने वाले थे। और जो आने वाली फ्लाइट थे, जो रांची जो विमान आने वाले थे, उनमें पटना और मुंबई के जो विमान आने वाले थे इंडिगो के, वो दोनों ही रद्द हैं। तो कह सकते हैं कि कुल मिला के 6 से 8 विमान जो है वो रद्द कर दिए गए हैं आज के लिए। तो ज़रूर जो यात्री एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं उनके लिए परेशानी हो रही है। वो एयरपोर्ट किसी उम्मीद से पहुंच रहे हैं, किसी की परीक्षा है, किसी को शादी में जाना है, कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा है। पहले ही एडवांस में लोग टिकट बुक करते हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि विमान रद्द है, तो ज़रूर लोगों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को लगातार यहाँ जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको परेशानी का सामना पड़ रहा है। देखिए डिस्प्ले बोर्ड में भी आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा, बेंगलोर और पटना की जो विमान है वो कैंसिल दिखा रही है, जो कि विमान का समय भी 20:40 है, यानी कि 8:40 और 12:55 का जो विमान है वो रद्द है। मुंबई के लिए भी जो विमान है वो रद्द कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि लगातार आपाधापी की स्थिति रांची एयरपोर्ट पे 2 दिनों तक बनी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि चारों तरफ ये बात जा चुकी है, इंडिगो के जो यात्री थे जो पहले ही टिकट कराए हुए थे उनके बीच भी ये बात जा चुकी है कि इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल है। लोगों के फ़ोन पे जब मैसेज आने लग गए हैं तो एयरपोर्ट पे स्थिति ज़रूर
सामान्य हुई है। थोड़ी जो आपाधापी की स्थिति थी जो इंडिगो की फ्लाइट्स की, वो ठीक। थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी लोगों को परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। चलिए जी। ठीक है तने, आप हमारे साथ बने रहिए। पटना से मरगूब जी हमारे साथ जुड़े। मरगूब जी, जिस तरीके से तने कह रहे हैं कि थोड़ी सामान्य स्थिति हुई, लेकिन हालिया में अगर देखें जिस तरीके से एक क्राइसिस हुआ, एक एयरलाइंस जो है, एक फ्लाइट्स जो है दुर्घटना का शिकार हुई, लगभग उसमें 250 लोग मारे गए, कड़ी कार्रवाई की बात कही गई, उस दौरान भी कुछ नहीं हुआ। अब इस तरह की क्राइसिस, एक मोनोपोली वाली स्थिति नहीं बन गई देश में कि भाई जो कॉरपोरेट हैं, जो उद्योगपति हैं, वो अपने हिसाब से इस पूरे सिस्टम को चलाएंगे, सरकार बेबस नजर आएगी। 6 दिन हो गए, कुछ सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। जब मैं सुबह में आया था तो कई ऐसे लोग थे जो उन्होंने हमसे बातचीत नहीं किया ऑन रिकॉर्ड, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। दीपक, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत सरकार का कल एक डीजीसी ने कल एक रूल लाया था कि आपको भारत में कहीं भी जाना है कहीं से तो 15,000 रुपये से ज़्यादा आपको किराया नहीं देना। हाँ। चूँकि 70-80 हज़ार रुपये किराया लगना है, वो रूल रेगुलेशन फेल कर गया है। पटना ही में फेल कर गया, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने हमसे मैंने कोशिश की आप हमसे बात करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप मेरा चेहरा दिखा देंगे, हमको दिक्कत होगा, मैं गवर्नमेंट स्टाफ हूँ। कहा कि यहाँ वही स्थिति है, 40-50 हज़ार रुपये लग रहा है। आप समझिए अब स्थिति ये है। अब मैं आपको उस समय ये कह रहा था कि एक डॉक्टर कमलेश प्रसाद हमें मिले, उनके 12 पेशेंट हैं बड़ोदरा हॉस्पिटल में, और समझिए कि बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। पिछले 3 दिनों से उनके पेशेंट उन्हीं के अस्पताल में हैं और वहीं इंतजाम कर रहे हैं उनके खाने पीने का, लेकिन आज भी वो नहीं पहुंच पाए, जबकि आज उन्हें पहुंच जाना था। अब वो कहें कि मैं क्या करूं, हमारे पेशेंट हैं, परेशान हैं, मैं तो यहाँ फंसा हूं। अब समझिए जिनका वीजा है इंटरनेशनल, उनके वीजे कोलैप्स हो रहे हैं। 3 लोग हमें मिले, उनका वीजा 2 दिनों के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। उनका कहना 3 लाख रुपए का भरपाई कौन करेगा। वीजा जब हम दूसरे दिन वहां नहीं पहुंचेंगे तो मेरा वीजा खत्म, हमें यहाँ फिर दूसरा वीजा लेना पड़ेगा, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इतनी बुरी हालत है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक वर्ड है मोनोपोली। आखिर मेरे कहने का मतलब है कि ये सिस्टम कोलैप्स कैसे हुआ। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं, जो आ रही है खबरें, वो ड्यूटी चार्ट ड्यूटी, लेकिन सवाल यह है दीपक जी कि अब चार्ट ड्यूटी लाने के बाद 1,000 फ्लाइट एक बार कैंसिल हो गया, तो क्या इंडिगो के पास क्रू मेंबर नहीं थे? क्या इंडिगो के पास क्या सर पायलट नहीं थे? एक तो बड़ा सवाल है ना। हाँ। इसी इंडिगो की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार दीपक जी मैं बता रहा हूँ, जिस एयरपोर्ट पर मैं खड़ा हूँ, हम लोगों की, बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया छूट गई, इसलिए कि इंडिगो आधे घंटे पहले आ गई। इन्फॉर्मेशन क्या बड़े नेताओं को कि इंडिगो तो आ गई है, 10 बजे टाइम में 9:30 बजे आ जाती थी, 9:40 में बड़े बड़े राजनेता अंदर चले जाते थे, हम लोग की प्रतिक्रिया छूटती थी। इंडिगो का परफॉर्मेंस ये था, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए हालात ये हैं कि आ रहे हैं लोग, पता कर रहे हैं, पता चला कि आपका आज भी कैंसिल है। एक और चीज अभी जो हमने बातचीत की, अब देखिए अभी एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है। 3 लोगों की फ्लाइट है, उनका कैंसिल हो गया, अगले फ्लाइट में उनको एडजस्ट किया जा रहा है। एक आदमी को कहा जा रहा है 8:30 में चले जाइए, एक आदमी को कहा जा रहा है कि आप कल सुबह चले जाइए। अभी जो 3 लोग जाने वाले हैं, वो 3 अलग अलग फ्लाइट से कैसे जाएंगे? हाँ। और किस तरीके से जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी हमने जिससे बातचीत की, उन्होंने कहा कि बताइए, मैं 3 लोग हूं, हमको कहा जा रहा है कि आप 5 बजे चले जाइए, उनको कहा जा रहा है आप 8 बजे भेज दीजिए। ये कैसे संभव है? तो हालात बिल्कुल बहुत खराब है और क्राइसिस का पूरा असर पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है मरगूब जी, और तने बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। देखिए पटना और रांची दोनों एयरपोर्ट से हम तस्वीरें दिखा रहे थे, लोगों से बातचीत भी करवा रहे थे, किस तरीके से हालात खराब हुए हैं। मोनोपोली जो एक महत्वपूर्ण शब्द है, और कॉरपोरेट कंपनियां जिस तरीके से प्रयोग करती हैं तमाम चीज़ों को लेकर, उस दौरान सरकार भी बेबस नजर आती है। आज वैसी ही कमाबेश स्थिति फ्लाइट्स को लेकर है।